अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की एनसीपी नेता अजित पवार ने पिछले 4 साल में तीसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राजभवन में इसके लिए आनन फानन में तैयारी की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जल्दी में पहुंचे। अजित पवार समेत कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें शरद पवार के खास रहे छगन भुजबल भी शामिल हैं। बाकी साथ हैं दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धर्मराव अत्रम, संजय वनसोड़े, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे और अनिल पाटिल। लेकिन सबको इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार के सबसे करीबी प्रफुल्ल पटेल शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद रहे। इसी वजह से ये सवाल उठे कि क्या इस पूरी कवायद में शरद पवार भी शामिल हैं। शपथ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश को आगे ले जाने वाला मजबूत नेता बताया और राज्य की जनता के विकास के लिए सरकार के साथ जाने का दावा किया। लेकिन क्या उन्हें शरद पवार का भी समर्थन है? इसका सीधा जवाब देने से वो बचते रहे। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है। सभी एक मिनट, सभी का आना, सभी में सब आते। कुछ ही घंटे बाद पुणे में मौजूद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर खुद ही साफ कर दिया कि वो अजित पवार के साथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रफुल्ल पटेल ने उनका भरोसा तोड़ा है, लेकिन पवार के मुताबिक उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब 56 में से 50 विधायक उन्हें छोड़कर चले गए थे, तब भी उन्होंने पार्टी को फिर से खड़ा किया था। मेरी नाराजगी वह किसी के पास नहीं, मगर प्रफुल्ल पटेल एंड तटकरे ये दोनों को मैंने अपॉइंट किया था जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की जो गाइडलाइन होती है वो छोड़कर कोई गलत कदम उठाया तो ठीक नहीं। महाराष्ट्र में अचानक हुई इस राजनीतिक उथल पुथल पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। आज महाराष्ट्र में जो तमाशा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी घर तोड़ सकती है। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। सत्ता में बने रहना, चाहे गरीब, किसान, वंचित, शोषित, पिछड़े, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले। बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ने में मदद की और उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब अजित पवार को साथ लेकर एनसीपी को तोड़ने का काम किया है। साफ है 2024 के आम चुनाव की रणनीति के तहत बीजेपी अब पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतर आई है। महाराष्ट्र में आज जो हुआ उसे साल 2024 के चुनाव के पहले विपक्षी एकता के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि शरद पवार के तेवर से साफ है कि वो बीजेपी के आगे झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ जानकार ये भी मानने को तैयार नहीं कि एक बार झटका खा चुके अजित पवार शरद पवार के बेहद करीबी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल बिना शरद पवार की सहमति के इतना बड़ा कदम उठाएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, अशोक महाडिक और अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।